हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज हम आपके साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो रोजाना बच्चे दही पूड़ी पराठे रोटी खा के बोर हो गए हैं, तो आज ही बनाइए बच्चों के टिफिन के लिए एकदम डिफरेंट तरीके से हेल्दी नाश्ता। तो सबसे पहले बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, फिर इसके बाद में 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आप इस नाश्ते को सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसी के साथ में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो फिर अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। आटे में एक संग पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का नरम सा डो लगाएंगे। तो फिर अब हमने आटे के डो को चिकना करके अच्छे से गूंथ लिया है। अब आटे के डो को 10 मिनट के ढककर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब तक आटे का डो सेट हो रहा है, नाश्ते के लिए फिलिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बाउल में चॉप की हुई प्याज डालेंगे। अब इसी के साथ में चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। अब इसके बाद में चॉप की हुई शिमला मिर्च डालेंगे। तो फिर अब फिलिंग में 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसी के साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो आज हम यह नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले और नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, नाश्ते के टेस्ट को दोगुना करने के लिए फिलिंग में थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़केंगे। अब फिलिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, पराठे के लिए फिलिंग बनकर तैयार है। अब आटे की लोई काटेंगे। लोई को रोटी के जैसा पतला करके बेल लेंगे। पराठे की लोई को आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जितना बड़ा भी आपको बच्चों के लिए पराठा बनाना हो, उसके अकॉर्डिंग आप आटे की लोई को कट कर सकते हैं। अब आटे की लोई को जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से लोई को बेल लेंगे। पराठे की रोटी को ना ज्यादा मोटा बेलेंगे, ना ही ज्यादा पतला बेलेंगे, नॉर्मल साइज की रोटी बेलेंगी। अब यहाँ पर रोटी को बेल लिया है। अब रोटी के ऊपर शेजवान चटनी लगाएंगे। शेजवान चटनी लगाने से पराठा खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपके बच्चे भी बाहर का पिज्जा बर्गर नूडल्स खाते हैं तो उससे भी खाना भूल जाएंगे। अगर आपने हमारे तरीके से इस तरीके से बच्चों को पराठा बना कर दिया तो फिर अब रोटी के ऊपर फिलिंग को एकदम पतला करके फैला देंगे। अगर आपके बच्चे ऐसे भी पराठा नहीं खाएं तो आप पराठे के अंदर खूब सारी चीज डालकर बच्चों को पराठा बनाकर दे सकते हैं। ऐसे पराठा खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से देख लीजिए, रोटी को एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब दूसरी साइड से भी रोटी को आपस में चिपका देंगे। अब तीसरी साइड से भी रोटी को हमने आपस में जोड़ लिया है। तो हल्के हल्के हाथों से पराठे को दबा लेंगे, जिससे पराठे में से फिलिंग बाहर नहीं निकले। तो फिर चलिए फिर पराठे को सेकने के लिए चलते हैं। अगर आपके बच्चे भी रोजाना दही पूड़ी पराठे खा के बोर हो गए हैं, तो सुबह की जल्दबाजी में आप बहुत झटपट से आप हमारे तरीके से एकदम हेल्दी सा नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। खाने में तो यह पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। पराठे को देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, पराठे में कितना सुंदर सा कलर आया है। गर्मा गर्म पराठे को प्लेट में सर्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी सुबह शाम की जल्दबाजी में घर में कुछ भी नाश्ता बनाने की समझ नहीं आए, तो आप गेहूं के आटे से एकदम हेल्दी से पराठे को बनाकर खा सकते हैं। तो फिर आप वेज पराठे को टमाटो सॉस से, हरे धनिया की चटनी से या फिर चाय से किसी से भी खा सकते हैं। खाने में तो यह पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बहुत झटपट से आप इस तरीके से नाश्ते को बच्चों के लंच में बनाकर दे सकते हैं। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, बना है ना एकदम मजेदार सा पराठा। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।